आई एम सुनील कुमार। आज सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 जो इंग्लिश कंपलसरी का जो पेपर लगा उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो देखेंगे हम इसका सॉल्यूशंस। इससे पहले मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट बोलता हूँ। देखिए, हुनर जीतने का और मंजिल की आस रखता हूँ, हुनर जीतने का और मंजिल की आस रखता हूँ, मंजिल कितनी भी कठिन हो खुद पर विश्वास रखता हूँ। मैंने हमेशा कहा कि सफलता का केवल एक ही सूत्र होता है, एक अच्छी किताब, एक टीचर और खुद की मेहनत। आज यही बात साबित हुई। सुनील कुमार नोट्स नामक एक छोटी सी किताब से लगभग सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो मैंने कहा था आपको कि एक अच्छी किताब और एक टीचर और खुद की मेहनत, ये क्या होता है कि इम्पोर्टेंट होता है विद्यार्थी के लिए। क्योंकि टीचर है वो विद्यार्थियों को गाइड करता है, यानी कि टीचर का रोल्स ओनली 10% होता है, 20% बुक का होता है, 70% एक स्टूडेंट का रोल्स होता है अपना टॉप करने का, टॉपर बनने का, इंटेलिजेंट बनने का। ये 70% यदि विद्यार्थी मेहनत करता है, हार्ड वर्क का क्या रहता है, रोल्स होता है। तो खुद की मेहनत जो करता है उसके अच्छे मार्क्स, उसका टॉप होता है। तो देखिए, आप सभी ने अच्छी मेहनत की है तो आपके सामने रिजल्ट है आपका। तो मैं क्वेश्चन से सॉल्व करवाता हूँ। सेक्शन ए, जो सेक्शन ए आया था आपका पैसेज का था पहला क्वेश्चन कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फ्लो। यानी कि एकदम पैसेज को धैर्यपूर्वक पढ़ो, सावधानीपूर्वक पढ़ो और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस ही पढ़ने हैं, क्योंकि पैसेज हल करते हैं, सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, पूरे ऑल क्वेश्चंस पढ़ने हैं। उसके बाद में आपको पैसेज पढ़ना है ताकि आपको पता लग जाए कि इस क्वेश्चंस का आंसर यहाँ से है। क्यों? क्योंकि उस पैसेज को दोबारा नहीं पढ़ना पड़े इसलिए। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है व्हाट साइज वाज द ट्रेन्स, कि ट्रेन्स की क्या साइज़ थी। तो आपने पढ़ा था ट्रेन्स की क्या साइज़ थी। इसमें क्वेश्चन है ये रहा, क्वेश्चन ये रहा कि 2 और 3 फीट वाइड, क्या थी साइज, 2 और 3 फीट वाइड। ये आपका करेक्ट आंसर है। इसको आप यहाँ से भी लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो दिस ट्रेज हैड बीन 2 और 3 फीट साइज, यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से यहाँ से आपको कर सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको करना है कि ट्रेज अबाउट 10 फीट लॉन्ग एंड 2 और 3 फीट वाइड। यहाँ तक आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डिड द एल्डरली पर्सन डू बिफोर वॉकिंग ऑन द रेड हॉट कॉल्स। जो मैन था, एल्डरली मैन था, वो कॉल्स पे चलने से पहले, तो उसके बारे में बताना है। तो इसका देखो राइट आंसर कहाँ होगा। इसका राइट आंसर ये रहा कि स्पेल्ड वाटर फ्रॉम ए नियर बाई बकेट ओवर हिज फिट। उसने अपने पैर धोए थे। क्या है? उसने अपने पैर धोए थे। कहाँ से? एक बकेट से, और हिज वेयर फिट। ये यहाँ से लेकर आपका राइट आंसर यहाँ तक है। तो सेकंड यहाँ से है। थर्ड देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन थर्ड है व्हाट हार्म वाज कॉज्ड टू एल्डरली जेंटलमैन वाई दिस एक्शन। कि इस काम को करने के बाद में जो एल्डरली जेंटलमैन को क्या नुकसान हुआ, क्या हार्म हुआ, क्या हानि हुई, इसके बारे में बताना था। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये रहा, देखिए कि ये रहा वी कुड सी फ्लेम्स from the red hot coals leaking around his bare feet as he slowly walked to the end on the trains। तो यहाँ तक आपका, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक आपका क्या है, राइट आंसर है ट्रेन्स तक। समझ गए? क्या समझे? यहाँ से लेकर आपका राइट आंसर यहाँ तक है। ये आपका थर्ड है। नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ है व्हेन डिड द नरेटर रिकॉग्नाइज द मैन। इसका राइट आंसर आपका है पैसेज में कि आई फेल्ट समटाइम्स ट्रस्ट इनटू माय हैंड, इट वाज ए हैंडशेक एंड इट वाज देन
डेट आई रिकॉग्नाइज्ड हिम, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका फोर्थ का राइट आंसर है। जिन विद्यार्थियों ने यहाँ तक किया है उनको एक 1 मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड द क्राउड डू द अम्यूज द मैन। तो इसका देखो राइट आंसर है एडमायरिंग। इसमें होगा कि ये रहा कमेंट्स ऑफ द एडमायरिंग क्राउड गैदर्ड अराउंड हिम, ये इसका राइट आंसर है फिफ्थ का। तो आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हो। ऑब्वियसली इट अम्यूज्ड हिम टू लिसन टू द कमेंट्स ऑफ द एडमायरिंग क्राउड गैदर्ड अराउंड हिम, यहाँ से कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 है हु वाज द हेडिंग द ट्रॉफ, कि इस ट्रॉफ का हेड कौन है, कौन है इस ट्रॉफ का हेड। तो आपको पता है प्रोफेसर राव इसका क्या है, हेड है। ये रहा प्रोफेसर राव, ये रहा आपका राइट आंसर प्रोफेसर, इसका फुल नाम है प्रोफेसर राव। हाँ मैं एक चीज़ और देखो बता रहा हूँ कि जो ये पैसेज है, काफ़ी विद्यार्थी कह रहे हैं कि पैसेज है बड़ा टफ है। ये पैसेज है, फर्स्ट पैसेज आपकी एक पहले बुक चलती थी 12th की, वो थी वॉक ऑन फायर, कि आग पर चलना। उस लेसन से ये क्या लिया गया है, इस पैसेज को लिया गया है। इस पैसेज को वहाँ से लिया गया है। पहले एक बुक थी, उसका एक लेसन था वॉक ऑन फायर, उस लेसन से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मीन्स, इन वर्डों का आपको पैसेज में से मीन्स बताना है। नॉट वेरी डीप, जो ज़्यादा घेरा नहीं है उसे क्या बोलते हैं, ज़्यादा घेरा नहीं है उस पैसेज में बोलते हैं स्लो सैलो। ये रहा सैलो, उथला, यानी कि सैलो यानी क्या होता है, उथला, उभरा उथला। तो सैलो इसका राइट आंसर है। ये हाफ ईयर एग्जाम क्लास 10th में भी ये क्वेश्चन आया था पैसेज का ही। तो नेक्स्ट देखिए आगे, सीन, आपका नेक्स्ट है सीन। सीन का मीन्स बताना है। तो सीन का मीन्स होगा इस पैसेज में ये रहा स्पेक्ट्रल, ये इसका राइट आंसर है स्पेक्ट्रल, सीन का। नेक्स्ट देखिए, अपोजिट ऑफ द फ्लुएंट, फ्लुएंट का आपको अपोजिट बताना है। फ्लुएंट का मतलब बेझिझक होकर बोलना, एकदम अच्छे से बोलना। तो इसका है आपका ये रहा क्या है, हेल्टिंग। क्या है इसका राइट आंसर, हेल्टिंग। ये रहा हेल्टिंग का मतलब होता है जो हकला के बोलते हैं ना, कर्कश भाषा में बोलना। तो हेल्टिंग कर्कश भाषा में बोलना, ये है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, पैसेज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 तो है रीड द, वही पैसेज है, ये है शायद MCQ वाले। MCQ, यस MCQ वाले हैं। पैसेज में से आपको क्या है MCQ क्वेश्चन को बताना है, ऑप्शन बताने हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका, इंस्पेक्टर रॉबिन्सन हैड बीन द कम्प्लीटली इन द डार्क, द अंडरलाइन फ्रेज मीन्स, कि जो अंडरलाइन कर रखा है इसको, इसका मीन्स बताना है। इसका मीन्स क्या है पैसेज में से, तो पैसेज में से इसका मीन्स बता देंगे। क्या है, ये रहा देखो कम्प्लीटली डार्क, तो ये है इसका मीन्स क्या है, कन्फ्यूजिंग। क्या है इसका राइट आंसर, कन्फ्यूजिंग। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, कन्फ्यूजन सॉरी, क्या है कन्फ्यूजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्फ्यूजन। सी ऑप्शन जिन्होंने किया है एकदम राइट आंसर है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है द रॉब्ड मैन वाज फाउंड अनकॉन्शियस इन, कहाँ पर उसको रॉब्ड को अनकॉन्शियस पाया, तो कहाँ पाया था, इसको पाया था हमने कार पार्क। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन कार पार्क। पैसेज में भी है ये रहा, पैसेज में ये रहा द इन द कार पार्क ऑफ द साउंड होटल। तो इसका साउंड होटल तो हो नहीं सकता, होटल नहीं है, इसका है कार पार्क। ये है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड, द पुलिस गेव टू डिस्क्रिप्शन टू द, पुलिस ने किसका डिस्क्रिप्शन दिया, तो न्यूज़पेपर्स का डिस्क्रिप्शन दिया है। इसमें काफ़ियों ने मेन भी किया है। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूज़पेपर्स। क्या होगा, न्यूज़पेपर। ये क्वेश्चंस में होगा, ये रहा देखो, ऑफ द मैन विच द पुलिस सेंड टू द ऑल द न्यूज़पेपर्स। तो ये है आपका राइट आंसर न्यूज़पेपर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द रेस्टोरेंट ओनर फाउंड द वांटेड मैन एट। तो रेस्टोरेंट का जो ओनर था उसने क्या पाया, वहाँ पर क्या पाना चाहता था, इसमें है द डाइनिंग टेबल ऑफ हिज रेस्टोरेंट। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, एकदम क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है इंस्पेक्टर रॉबिन्सन, इंस्पेक्टर रॉबिन्सन एंटर्ड द रेस्टोरेंट थ्रू, कि जो इंस्पेक्टर था उसने रेस्टोरेंट में कैसे, किसके माध्यम से प्रवेश किया। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, किचन, द किचन इसका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन इनका करेक्ट है, आपका पैसेज में भी मिल जाएगा, पैसेज में मिल जाएगा, ये रहा है ना।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ये रहा। नेक्स्ट आपका अच्छा हो गया क्वेश्चन। हाँ नहीं, एक और है ना अभी, ये रहा। इंस्पेक्टर अरेस्ट द वांटेड मैन, उसको कहाँ अरेस्ट किया गया था? इनटू द स्ट्रीट। कहाँ पर किया था गया? इनटू द स्ट्रीट। ये लाइन लास्ट लाइन में है शायद, ये रहा देखो, ये रहा इसका, इनटू द स्ट्रीट एंड अरेस्ट हिम, उसको अरेस्ट किया गया था स्ट्रीट में। इस प्रकार से आपको पता लग गया इसके। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ सेक्शन बी, सेक्शन बी आता है, सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में आपका नोटिस है, नोटिस है, आपको नोटिस लिखना था। आप GSS रंगपुर में ये स्कूल है आपकी, नोटिस लिखना है, आपको डिटेल्स देनी है, साइन योर सेल्फ के आपको अपने करने हैं। आप क्या हैं? सुबी या सुभाष, ये हैं आप। तो आपको एक नोटिस लिखना था। आपका सब्जेक्ट क्या है? ए ट्री प्लांटेशन कैंप, ये है आपका सब्जेक्ट, ये है। तो आपको नोटिस मैंने अच्छे से करा रखा है। मेरे जो यूट्यूब चैनल के जो वीडियो है उसमें नोटिस राइटिंग का बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, तो आपको वहाँ से देखना है कैसे लिखा है। आपको पता है मैंने लिखना सिखाया था। सबसे पहले आपको क्या लिखना था? नेम ऑफ द इशू, संस्था का नाम, कि जो संस्था इसको इशू कर रही है इस नोटिस को, उसका नाम, भेजने वाले का नाम। तो इसमें क्या है? GSS रंगपुर, तो ये आ जाएगा उसमें, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये आ जाएगा रंगपुर। तो इसको लिखना था कैपिटल अक्षर में, सबसे पहले इसको लिखना था। उसके बाद में क्या लिखना है? डेट लिखना था। उसके बाद में आपको लिखना था बीचों बीच में नोटिस लिखना था। उसके बाद में इस सब्जेक्ट को लिखना था, ए ट्री प्लांटेशन कैंप। उसके बाद में हमारा स्टार्ट करते हैं कि ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ्स आर इन्फॉर्म्ड डेट और स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ट्री प्लांटेशन कैंप। फिर डेट बताते, उसकी टाइम बताते, जगह प्लेस बताते, इस प्रकार से करते। फिर ऑल द नीचे लिखते हु वाज वन टू। इस प्रकार से आपको मैंने कर रखा है। इसका फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है नोटिस के। आप मुझे पता है आपके इसमें एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। पूरे में से पूरे जिन विद्यार्थियों ने किया है उसमें 4 में से 4 मार्क्स मिलेंगे नोटिस में। मैंने आपसे कहा था नोटिस आपको प्रिपेयर करना है 2023 के लिए, तो नोटिस आपका मैंने बहुत फोकस किया था नोटिस पर, तो वही क्वेश्चंस आ गया नोटिस पे। बस मैंने यहाँ पर क्या किया था? एनुअल फंक्शन का किया था, ये ट्री प्लांटेशन नहीं, वर्ल्ड डोनेशन कैंप का किया था। लेकिन सिर्फ आपको सब्जेक्ट चेंज करना था और सेम है इसमें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अथवा में आया था एडवर्टाइजमेंट। ये ओल्ड मोटरसाइकिल को आपको सेल करनी थी, इसके बारे में था। आपको न्यूज़पेपर में इसकी पूरी डिटेल्स बतानी थी। इसके मॉडल नंबर कौन से हैं, कौन सी कंडीशन में है, कब की, कौन ओनर है, इसकी सारी आपको कंडीशन फीचर्स बताने थे। तो इस प्रकार से करने हैं। नेक्स्ट है 4 क्वेश्चन आपका, 4 क्वेश्चन आपका रिपोर्ट का है। बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है कि यू वेंट टू द नियर बाय द हॉस्पिटल ऑफ योर लोकेलिटी, द कंडीशंस देयर वर द मेजरेबल। राइट ए रिपोर्ट लिखनी है, पब्लिश करनी है आपको लोकल न्यूज़पेपर में। अटेंशन ध्यान खींचते हुए ऑथोरिटीज़ का, और साइन इट गीता या गोपाल ऑफ, ये है रिपोर्टर स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट ऑफ गीता या गोपाल हैं। इस पर रिपोर्ट लिखनी थी। रिपोर्ट में ये है थोड़ा सा कि मैंने आपको बताया था कि इवेंट पे कर लेना या फिर एक्सीडेंट पे, लेकिन ये दोनों पे नहीं आई, किसी अदर पे आ गई। अदर पे मैंने बताया था कि 3 प्रकार की होती है, उन पे से आ गई, तो ये उनमें से है। तो पर लेकिन सिंपल है, एकदम सिंपल है। या फिर आपको इसको और में करते, आप इसके और में आपको कर लेना था ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन था, आपको हिंदी करनी थी इसकी, कि व्हेन आई अराइव्ड देयर वाज नो वन सी साइट व्हाट ए गर्ल ऑफ अबाउट 12, कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने केवल एक लड़की को देखा जो कितने लगभग 12 साल की थी। ये हमारी 6 क्लास की एक बुक है, अभी प्रेजेंट में चल रही है, उसमें से ये लिया गया है उठा के, उसमें से इसको लिया गया है। तो आपने उसमें से, इसका बड़ा इजी है, बहुत अच्छा लेसन है। उसमें लेसन में ये बताया गया था, एक टीचर थी, उस टीचर से वो अपने बच्चों को क्या सिखाती है स्कूल में, तो वो बच्चों को सिखाती है हेल्प करना। जो लैंप हैं, जो अंधे बहरे गूंगे जो हैं, उनकी जो भी चीज़ें, उनकी परिस्थितियों को समझना। एक दिन उसमें क्या होता है, सबका दिन आता था, ये गेम्स था कि एक दिन आता था जिनको एक दिन किसी को लंगड़ा बनना था, किसी को लैंप, किसी को ब्लाइंड, किसी को क्या क्या बनना था, यानी कि, और उनकी जो फेस करवा देते एक दिन पहले उनकी, यानी सोने से पहले उसकी आंखों पे क्या है पट्टी बांध दी जाती थी कि उसका पूरा दिन पहले क्या है एकदम अंधे जैसा जाए, तो उसे फेस हो कि एक अंधा कितनी कठिनाइयों का सामना करता है, उस चीज़ों को यहाँ पर बताया गया था। बहुत अच्छा लेसन है, बहुत अच्छा से आप देखना, 6th क्लास में है, तो इसको कर लेना है। बहुत अच्छी ट्रांसलेशन है, आप अच्छे से कर सकते हो। मैंने इसकी हिंदी पूरी बता दी। तो इस प्रकार से थे, क्या था उसका कि जब वह वहाँ पहुँचा तो वहाँ केवल एक 12 साल की एक लड़की दिखाई दे रही थी। उसकी जो आइज़ थी वो क्या थी, कवर थी, ढकी हुई थी, किससे, बैंडेज से, यानी कि पट्टी से।
पट्टी से ढकी हुई थी। केयरफुली बिटवीन द फ्लोर बेड्स, उसको एक फूलों की क्यारी से ले जाया गया था। ए लिटिल बॉय, एक छोटे से बच्चे के द्वारा एक फूलों की क्यारी से उसे ले जाया जा रहा था। हु वाज द अबाउट 4 ईयर्स यंग, वो कितने साल की लग रही थी? लगभग 4 साल। हु वाज अबाउट 4 ईयर्स यंग, वो यंगर लग रहा था, कितने का? 4 साल का। सी स्टॉपेड वे रुकी एंड टू इट लुक लाइक सी आस्क हिम, और उसने वहाँ रुका और उसने देखा और पूछा कि हु हैड कैम, कि कौन आया है। ही सिम्ड टू द डिस्क्राइब मी टू हर, उसने कहा कि मुझे उसके बारे में बताओ। देन ही दे द पास्ड ऑन, और तब वह वहाँ से गुजर गई। इस प्रकार से तब तो मिस बीम वाज द ऑल द हैड द एक्सपेक्टेड, तो एक मिस बीम उसकी अध्यापिका थी ये। तो इस प्रकार से आपको क्या है, इसकी हिंदी कर लेनी है। बहुत अच्छी हिंदी आई है, इसकी आराम से कर सकते हो इसकी हिंदी ट्रांसलेशन। तो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राइट ए बिजनेस लेटर। आपको मैंने कहा था कि बिजनेस लेटर आपको बिल्कुल याद नहीं करना है, ना एडिटर लेटर करना है। मैंने आपको 2 क्वेश्चंस बताए थे कि आपको सबसे पहले मैंने जो पिस्ता को जो एग्ज़ाम से पहले मेरे पास आई थी, वो सुबह मॉर्निंग में 7 o'clock के लगभग, तो उसको मैंने यही बोला था कि आपको एप्लीकेशन जो लेटर का उसका इश्यू था, तो मैंने कहा था कि आपको जॉब एप्लीकेशन लिखना है, तो जॉब एप्लीकेशन रेडी कर लो। और एग्जाम में वही आया जॉब एप्लीकेशन, और मैं क्लास में भी आपसे बोला था कि जॉब एप्लीकेशन लर्न करिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे। तो वही हुआ। तो इसमें क्या है, आप अमिता या अमित हैं, तो आपको जॉब एप्लीकेशन लिखना है, किस पे पोस्ट है आपकी, क्लर्क, इसके बारे में, और साथ में रेज्यूमे भी बताना है। तो मैंने आपको अच्छे से करवा रखा है, मेरे यूट्यूब चैनल पर डला हुआ है, आप देख लेना टाइम मिले जब। अभी तो आप अपनी प्रिपरेशन करो नेक्स्ट पेपर की। नेक्स्ट देखिए सेक्शन सी है हमारा ग्रामेटिकल का, जो 8 मार्क्स का आता है। वो हमारा जो सेक्शन भी था वो राइटिंग सेक्शन बोलते हैं, ये हमारा ग्रामर का है। तो देखिए ग्रामर का कि जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द कनेक्टिव्स गिवन इन ब्रैकेट। जो आपको ये दिए गए हैं कनेक्टर, उनका इन दोनों सेंटेंसों में क्या करना है, इनको जोड़ने हैं, ज्वाइनिंग करने हैं, क्लाउज हैं, इनको करना है। तो कैसे करोगे, देखो बड़ा इजी है कि बिपिन इज कॉल्ड द पेंटिंग, यहाँ तक पूरा लिखना है। इसके बाद में फुल स्टॉप को हटाकर आपको यहाँ पर बीच लगाना है, फिर ही पेंटेड, फिर यहाँ इसको इट को हटा देना है, इट को हटा दो, डायरेक्ट क्या लिखो, ओवरनाइट। तो क्या बन जाएगा, विपिन इज कॉल्ड द पेंटिंग विच ई पेंटेड ओवरनाइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि शी पुट ऑफ द लाइट, उसने जैसे ही उसने लाइट बंद की तो द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट, तो बच्चे को क्या है, नींद आ गई। तो इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे कैसे लिखना है, सिर्फ फुल स्टॉप को हटाकर यहाँ पर वैन का यूज कर देना है। क्या कर देना है, वैन लगा दो यहाँ पर बस, और कुछ नहीं करना। एकदम राइट आंसर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि कंबाइंड, यानी कि एकदम जोड़ना है। ईच सेंटेंस सेट ऑफ सेंटेंस इनटू द सेंटेंस एज डायरेक्ट, यानी कि इन सेंटेंस को जोड़ना है, कंबाइंड करना है, मिलाना है। और ये सेंटेंस का आपको टाइप दे रखा है कि कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, यानी कि दोनों को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस, मैंने ये पढ़ाए BSTC में। तो देखो कंपाउंड सेंटेंस कैसे होते हैं कि इन दोनों को जोड़ना है। तो इसमें बहुत आसान सा है, देखो कि सुशील वाज पनिश्ड, कि सुशील को पनिश किया गया, सुशील वाज फाइंड, तो सुशील को फाइंड भी किया गया। इसको किससे जोड़ सकते हैं, एंड से जोड़ सकते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ सकते हैं। तो देखो कैसे जोड़ेंगे, दोनों ही बता देता हूँ, दोनों ही करेक्ट होंगे आपके। ये जिन विद्यार्थियों ने इस तरीके से किया है कि सुशील वाज फनिश्ड एंड फाइंड, तो ये भी आपका राइट है। जिन्होंने ऐसे किया है कि सुशील वाज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइंड, तो ये भी राइट है, दोनों ही राइट हो जाएंगे। आपको सिर्फ ये बोला गया है कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, आप ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, बात एक ही है, मार्क्स मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है द अर्थ इज राउंड, कि पृथ्वी है वो राउंड करती है, घूमती है। एवरीवन नो इट, और ये सब जानते हैं, इसके बारे में सब जानते हैं। तो इसको इट को हटाना है, इस नाउन को, क्योंकि इस अर्थ के लिए है। तो मैंने कहा था कि सेकंड सेंटेंस में जब एंड में इट आता है तो इट को हटाकर बीच में क्या लगाना है, डेट लगाना है, सेकंड सेंटेंस को फर्स्ट लिखना है। तो सेकंड सेंटेंस को फर्स्ट लिखो कि एवरीवन नो, कि प्रत्येक लोग जानते हैं, डेट की द अर्थ इज राउंड, की पृथ्वी राउंड करती है। 7 क्वेश्चन हो गया। 8 क्वेश्चन देखिए, हाँ जी, कि फिल इन द ब्लैंक्स वाई चूजिंग वर्ड गिवन इन ब्रैकेट, कि ब्रैकेट में जो दे रखा है उनमें से चूज करके एक को लाइन को भरना है इसको। तो पहले में आपको कर देना है, इसमें 2 आ जाएगा, राइट आंसर 2 भर दीजिए, इसमें राइट हो जाएगा आपका। दूसरे में है आपका इसमें रिवोल्यूशंस, तो इस द पैसन, तो एरना, तो इसमें आ जाएगा इन राइट, बिल्कुल एकदम राइट आंसर है। जिन्होंने इन किया है 1 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए फ्रेजल वर्ब, बहुत अच्छी आज फ्रेजल वर्ब आपकी 9 है शायद 12th क्लास में,
उन्हीं में से पूछी जाती है। तो ये है फ्रेजल वर्ब है सी, तो यहाँ पर आएगा गेट्स अलोंग, राइट आंसर हो जाएगा गेट्स अलोंग, सी गेट्स अलोंग विथ हर डिसीजन, तो यहाँ पर गेट्स अलोंग आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आई मस्ट, आई मस्ट के साथ में पुट ऑफ, पुट ऑफ इसका राइट आंसर हो गया पुट ऑफ माई विजिट, ये राइट आंसर है पुट ऑफ। पुट ऑफ जिन्होंने किया है उसको 1 मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए सेक्शन डी, सेक्शन डी में आपका है पैसेज, वही पैसेज है, पैसेज को पढ़ना है सबसे पहले क्वेश्चन, उसके बाद में पैसेज को पढ़ना है। तो ये शायद एमसीक्यू वाला है, एमसीक्यू नहीं एमसीक्यू वाला नहीं है पैसेज, एमसीक्यू वाला तो नहीं है, इसमें पैसेज आपका ये पैसेज है हाँ ये पैसेज आपकी बुक में से सीन पैसेज है, जो डगलस वाला लेसन है, जो डगलस वाला लेसन है उसमें से लिया गया है। तो देखिए हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा पहला, व्हाट वाज द नरेटर फेयर, कि नरेटर था जो कथावाचक है, जो लिखना राइटर है, उसका जो फेयर यानी कि डर, क्या डर था उसको। तो सबको मैंने पढ़ाया था लेसन में, सागर पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था डगलस वाला लेसन मैंने आपको, और उसमें बताया था कि जो नरेटर है वो किससे डरता था, वाटर से। किससे डरता था, वाटर से। तो वाटर से डरता था वो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि वो नरेटर फेयर द वाटर, तो वो वाटर से डरता था। काफ़ी विद्यार्थियों ने क्या है कि स्विमिंग भी किया है, तो स्विमिंग से नहीं तैरने से क्यों डरेगा, जब तैरना आता है तो वो तैर लेगा। तो वो पानी से डरता था क्योंकि बचपन में उसके साथ में ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी, इसलिए वो पानी से उसको डर लगता था। ये अच्छे से मैंने इस लेसन को करवाया था, उसी में से ये पैसेज आया है। और जो मेरी बुक है उसमें बुक जो मैंने प्रिंट सुनील कुमार नोट्स है उसके पेज नंबर 51 में ये आपका पैसेज सहित है। देखिए आगे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे बुक में से हैं, आपको पेज नंबर सहित बता दूंगा मैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिसीजन डिड द नरेटर टेक, कि जो नरेटर था उसने क्या डिसीजन लिया। तो ये हमारे पैसेज में ऑलरेडी है, तो पैसेज में ये रहा, देखिए बहुत अच्छा है कि आई डिसाइड, उसने डिसाइड किया, नरेटर ने, आई की जगह नरेटर लिख दिया, नरेटर डिसाइड, क्योंकि एक तो लाइन टू लाइन मिला के दे, एक अपने मन से आंसर दे, उसमें मज़ा है। जो जिसको इंग्लिश आती है उसको अच्छे से करेगा वो। मैंने पैसेज का चार्टा बताया था कि WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब को हटा दो, आपको पैसेज ऐसे करना है, जब मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो वो वहाँ पर डिड लगाना था कि नरेटर डिड, तो मैंने बताया था आपको कैसे करना है। वैसे 12th क्लास को नहीं 10th क्लास को बताया था मैंने, क्योंकि 12th क्लास के विद्यार्थी काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं तो वो स्वयं कर लेते हैं, इसलिए मैंने बताया नहीं, बताता, लेकिन 12th वालों ने मुझे मौका भी नहीं दिया। नेक्स्ट देखिए, तो ये आपका राइट आंसर है सेकंड का, आई डिसाइड, तो आई को हटा दो, उसकी जगह नरेटर डिड डिसाइड टू गेट एंड द इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, कि नरेटर ने डिसाइड किया कि वो क्या है, एक जो इंस्ट्रक्टर यानी कि जो प्रोसेस को यानी सिखाने वाला होता है उससे क्या करेगा, स्विमिंग यानी कि तैरना सीखेगा, तैरना सीखेगा। सबसे पहले उसने डिसाइड किया ये एक, उसको ये चाहिए इंस्ट्रक्टर, और फिर क्या करेगा वो तैरना सीखेगा उससे तो अपने मन से बना के देते थे, नहीं तो ये राइट आंसर है, इसको यहाँ से यहाँ करो, चाहे अपने मन से बना के लिखो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है व्हाट टिप वाज द गिवन द नरेटर, कि नरेटर को क्या टिप दी गई, क्या टिप दी गई थी राइटर को, नरेटर को क्या टिप दी थी। क्वेश्चंस है इसमें, देखिए क्या टिप्स दी थी, ये रहा कि ही होल्ड द एंड ऑफ द अर्थ रॉफ एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, कि वो बैक जाए, आगे जाए और फिर बैक आए, ये आपको बताया था मैंने। बैक एंड द फोर्थ अक्रॉस द फुल, होवर्स आफ्टर होवर्स, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, यहाँ तक आप कर सकते हो इसको, आप इसको यहाँ तक कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। काफ़ी विद्यार्थियों ने यहाँ आगे भी किया, यहाँ तक भी किया, मी तक भी, तो ये भी यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक ही है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर टेक टू सेलेक्ट इज फेयर, तो उस नरेटर ने कब अपनी जीत यानी टेरर से हुआ, तो वो 3 यानी कि इसमें 6 नहीं है 3 है, 3 मंथ बिफोर पहले। तो ये रहे देखो कि इट वाज कि नरेटर वाज 3 मंथ बिफोर द डिसीजन बिगेन टू सेलेक्ट, तो ये इसका राइट आंसर है। ये यहाँ से कर सकते हो आप, कैसे लिख सकते हो, नरेटर वाज द 3 मंथ बिफोर द डिसीजन बिगेन टू सेलेक्ट, यहाँ ऐसे कर सकते हो आप इसको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्या है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द एक्सेल। हाँ, एक्सेल का अपोजिट बिल्कुल सिंपल, यदि आप मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो तो बता दोगे। एक्सेल का मतलब
तो इसका एक्सहेल का मतलब होता है इनहेल। क्या होता है? इनहेल। अलोम विलोम करते हैं तो सांस को लेना और छोड़ना, इसका यही मीन्स होता है। इसका मतलब लेना और इसका मतलब छोड़ना। तो इसका एक्सहेल का मतलब क्या होगा? इनहेल। इसका ये होगा आपका अपोजिट। योगा करते हो ना, योगा अच्छा होता है। देखिए नेक्स्ट, देखिए वन वर्ड फॉर सडन अनकंफर्टेबल फेयर, कि एकदम अचानक से अनकंफर्टेबल फेयर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा इसमें ये रहा, पैनिक। पैनिक इसका राइट आंसर है। काफियों ने इसमें टेरर भी किया होगा। टेरर रॉन्ग है, रॉन्ग तो क्या, लेकिन राइट आंसर है इसका पैनिक है। नेक्स्ट देखिए, क्या किया है सागर? पैनिक है ना? अच्छा टेरर किया है, टेरर रॉन्ग है, पैनिक करना है। नेक्स्ट देखो, हाँ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। 80 शब्दों में आपको आंसर देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डिफरेंट थिंग्स डिड फ्रेंच नोटिस इन द स्कूल दैट डे, कि जो फ्रेंच था उसने उस दिन स्कूल में क्या डिफरेंट देखा और क्या नोटिस किया। तो व्हाट डिफरेंट थिंग्स, क्या क्या डिफरेंट थिंग्स थी, डिड फ्रेंच नोटिस, फ्रेंच ने नोटिस किया इन द स्कूल दैट डे, उस दिन स्कूल में। तो बहुत अच्छे से मैंने ये क्वेश्चंस करवा रखे हैं आपको, ऑन द वाइट बोर्ड पे आपको राइट करवाया था, प्लस में जो मेरी सुनील कुमार नोट्स उसमें भी है। पेज नंबर मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन ये उसमें है। तो ये है लास्ट लेसन से आपको पूछा गया है, ये लास्ट लेसन का क्वेश्चन है। तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको याद है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ एल्डा, कि एल्डा की क्या फीलिंग्स थी, एंड हर फादर, उसके फादर, व्हेन दे गॉट न्यूज अबाउट द पेल्डरर, पेल्डरर की जब उसने न्यूज़ सुनी तो उसके क्या क्या थी, फीलिंग्स थी। तो ये बहुत अच्छा सा मैंने इस लेसन को करवाया था द रेड ट्रैप्स वाले में। आपको पूरे को हिंदी लर्न है इसकी। और बंसी का तो सुपर है, उसको तो पूरी बुक्स ट्रांसलेशन थी, यानी कि उसको तो पूरी बुक एकदम ट्रांसलेशन आती थी उसको। तो बात तो देखिए द रेड ट्रैप्स वाले में से दोनों ही क्वेश्चंस अच्छे हैं, मैंने दोनों ही करवा रखे हैं, बुक्स में भी मिल जाएंगे आपको, हैं ही बुक्स में मिलेंगे, क्या है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20-25 वर्ड्स। इनमें लिखना है कि राइट डाउन सम क्वालिटी ऑफ शिबू, शिबू की क्वालिटी लिखनी है आपको कि उसकी विशेषता क्या है। तो पोइट्स एंड पैनकेक्स वाले लेसन में से इसे मैंने 2 बार करवाया था, अच्छे से करवाया है। और ये मैंने इस लेसन को पढ़ाते ही मैंने इसकी क्वालिटी आपको लिखाई थी और मैंने कहा था कि स्टार लगा दो, स्टार लगा दो, और वही क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस पेपर में प्रिंट हो गया। बोला था मैंने आपसे कि शिबू की क्वालिटी क्या है, मैंने जो टेस्ट लिया था उस टेस्ट में भी आपको ये क्वेश्चन से दिया था। मेरे पास टेस्ट का क्वेश्चन भी पेपर रखा है और आप देखना, मैंने ये आपको दिया है और इम्पोर्टेंट बताया है, वही क्वेश्चन आ गया क्वालिटी वाला। नेक्स्ट देखिए, हु वाज राजकुमार शुक्ला, कि राजकुमार शुक्ला कौन है, कौन है। तो ये क्या है कि जो चंपारण है उसका क्या है, ये प्लेजेंट है, क्या है, किसान है। तो राजकुमार, ये भी मैंने आपको स्टार लगाया था कि राजकुमार शुक्ला कौन है, टेस्ट में दिया था, बस ये और ऐड हो गया इसमें। वाई वाज ही डिस्क्राइब्ड एज रिजल्ट, तो ये है, उसको रिजल्ट क्यों कहा गया था, इसके क्यों किया गया, क्योंकि उसने क्या है, कांग्रेस पार्टी हुई थी ना, उन कांग्रेस पार्टी में काफ़ी मीटिंग अटेंड की थी, उनको जाके अटेंड किया था, उनको जो भी उनका समस्या थी उनके बारे में बताया था। लेकिन वो क्या था, अनपढ़ था, एकदम अनपढ़ था, कुछ नहीं जानता था एकदम। लेकिन उसको इसलिए रिजल्ट कहा गया है क्योंकि उसने कांग्रेस सेशनों को अटेंड किए थे, वहाँ नोटिस दिए थे उन्होंने, इसलिए। नेक्स्ट है हमारा 12 क्वेश्चन, एक्सप्लेन लिख करनी थी, रेफरेंस टू कॉन्टैक्ट करना है स्टेंजा का। आपका बहुत अच्छा स्टेंजा है, देखो ये फिशरमैन का आया है तो मैंने करवाया था। दूसरा है ये मैंने आपको मोस्ट बताया था और वही आ गया, ये आंट जेनिफर का टाइगर, इसके बारे में बताया था। इसको मैंने अच्छे से आपको करवाई थी, इस पोइम को, पूरी पोइम को मैंने आपको अच्छे से करवाई थी, ठीक है। तो इसको अच्छे से आपने की होगी। नेक्स्ट देखिए, इसका राइटर कौन है, ये सब आपको अच्छे से करवा रखा है। नेक्स्ट देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड, 80 वर्डों में आंसर देने, ये पोइम के वो लेसन के थे 80 वर्ड में। तो ये देखो क्या है कि राइट थीम हैज़ बीन टेकन बाय द पोइट एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, ये क्वेश्चन भी आपको मैंने करवाया था कि एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम
इसकी एक थीम बतानी थी, तो आपको थीम बतानी थी वो बच्चे के बारे में कि उसकी क्लासरूम की क्या कंडीशन थी, इनके बारे में आपको बताना था। तो बहुत अच्छा सा आपने किया होगा। ये दूसरा इसका और में कि राइट शॉर्ट समरी, ये मैंने आपको करा रखा है शॉर्ट समरी पहले से ही कि ऑफ माई मदर एट 66, इसके बारे में पहले से करा रखा था मैंने शॉर्ट समरी उसके बारे में। ये पोइम तो मैंने आपको बहुत अच्छे से रह रहा है, एवरी स्टूडेंट को इसकी हिंदी लर्न थी, इसकी थीम वगैरह लर्न थी, अच्छे से किया होगा, फुल मार्क्स आएंगे आपके जो भी है इस। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20-25 वर्ड्स में आपको आंसर देने थे। इसमें दे रखा है, ये दे रखा है ऑफ ट्विस्टेड बोन्स व्हाट डज द सिंबलाइज, जो ट्विस्टेड बोन्स थी वो किसको क्या सिंबलाइज करती है। तो आपको पता है अनफॉर्चुनेट फादर और अनलक्की चाइल्ड, उसके बारे में बताना था कि वो तो क्या था, उसका पिता तो क्या था, अनफॉर्चुनेट था, और वो बच्चा क्या था, अनलक्की था। इसके बारे में बताना था, इस चीज़ को लिखना है। इसको ट्विस्टेड का मतलब क्या होता है, मुड़ा हुआ ये होता है, पेपर जैसा पतला, आपको मैंने बताया था काफ़ी। तो वही चीज़ों को लिखना है। इसमें ये राइट आंसर होगा कि उसका फादर अनफॉर्चुनेट था और वो क्या बच्चा क्या था, अनलक्की था। इसके बारे में बताना था। ये भी एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम आया है वहाँ से। और ये सेकेंड वाली पॉइंट जो मुझे अच्छी लगती थी कि व्हाट ब्यूटीफुल थिंग्स आर द डिफेक्ट इन द पोइम ए ब्यूटी ए थिंक ऑफ ब्यूटी, ये मैंने बताया था। जॉन किट्स की बहुत अच्छी पोइम है, जॉन किट्स एमए में चलता है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो ये आपको मैंने बताया था, इसके बारे में बताना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर, हाउ वाज द 100 टाइगर्स अरेंज्ड फॉर द महाराजा टारगेट, कि कैसे, हाउ वाज द 100 टाइगर, जो 100वां टाइगर का अरेंज कैसे किया गया था महाराजा के टारगेट के लिए। तो कैसे उस महाराजा का टारगेट था जो 100 टाइगर को मारने का, उसको कैसे पूरा किया गया था, इसके बारे में बताना था। इसको मैंने अच्छे से कराया था, द टाइगर किंग से है, और आपको मेरे नोट्स वगैरह में मिलेंगे इस। तो हाउ वाज द 100 टाइगर्स अरेंज्ड फॉर द महाराजा टारगेट, तो आपको पता है किसने अरेंज किया था, ये बताइए पहले तो। सागर बता किसने अरेंज किया था, किसने अरेंज किया था? हाँ उसने। तो आपको पता है दीवान साहब ने उसका क्या अरेंज किया था, कैसे किया था, एक जू से लेके आया था 100 टाइगर। तो इसके बारे में आपको बताना था, डिस्क्राइब करना था, और आपने बताया होगा। अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसके और में आपको बहुत ही अच्छा है कि हाउ डिड द मिस्टर लैम्प मोटिवेट डेयरी, कि लैम्प था वो डेयरी को कैसे मोटिवेट करता था, कैसे करता था, इसके बारे में बताना था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी अच्छे हैं। आंसर द फॉलोइंग 20 वर्डों में देना है, 20 से। तो वाई वर द डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ अफेयर्ड, कि जो डॉक्टर सदाव था और जो उसकी पत्नी थी वो कैसे भयभीत, क्यों भयभीत हुई, बताइए क्यों भयभीत हुई बता सागर। हाँ बिल्कुल। तो देख कि इसलिए भयभीत थी क्योंकि जो उनके पास जो एक पर्सन आ रहा था, एक व्यक्ति आ रहा था, उससे जब उससे पूछा कि वो कौन से देश का है, उनको पता लगा क्या, तो वो उसके एनिमी कंट्री का था। इसलिए वो दोनों ही क्या हो गए, अफेयर्ड हो गए, भयभीत हो गए। इसके बारे में बताना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, द एनिमी से। इसके बाद में है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज इवांस, इवांस किस प्रकार का व्यक्ति था, क्या करता था, इसके बारे में बताना था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन है शायद। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। पहला है द एस्ट्रोलॉजर वर्ड टू कट ऑफ हिज टफ इफ, उसने एस्ट्रोलॉजर ने कहा था, क्या कहा था, यदि आप 100वां टाइगर मार देते हो, किल्ड कर देते हो, तो मैं क्या कर लूँगा, मेरी जो टफ है, टफ यानी कि चोटी, तो मैं अपनी चोटी कटवा लूँगा। इसके बारे में बताया था। तो आपको मैंने ये अच्छे से लेसन पढ़ाया था। ठीक है, तो क्या हुआ, जो एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा था उसे कि आप यदि आप 100वां टाइगर मार दोगे तो मैं अपनी चोटी है उसको कटवा लूँगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वी मस्ट विजिट अंटार्कटिका इफ़ यू वांट टू स्टडी इन एग्जामिन द अर्थ, यदि तुम अर्थ का एग्जामिन करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, अंटार्कटिका की विजिट करो, और आप उसके अर्थ की क्या समझोगे, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। यदि अर्थ का तुम प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर देखना चाहते हो तो आपको कहाँ जाना है, अंटार्कटिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा डी, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का, हाउ लॉन्ग हैज़ जैक बीन टेलिंग स्टोरीज टू हिज डॉटर, तो कितनी ईयर की डॉटर ने स्टोरी टेलिंग की, तो ये आपको पता है 2 ईयर्स की। तो राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन 2 ईयर्स। नेक्स्ट देखिए 4 देखिए आप, ओ शिट, हाँ
4 क्वेश्चंस देखिए आप। 4 है हैड एन अगली फेस। अगली फेस के बारे में बताना था। तो किसका है अगली फेस? डेयरी का, लैम्प का, जॉक का। तो इसमें है डेयरी। किसका था अगली फेस? डेयरी। ये अगली फेस बुक में नहीं है, मतलब अगली है क्वेश्चन यही है, लेकिन अगली फेस के जगह दूसरा वर्ड है। तो ये क्या है? डेयरी का था अगली फेस। किसका था? डेयरी का। इस प्रकार से बताना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कि व्हाट लैंग्वेज एग्जाम वाज इवांस फेलिंग फॉर। तो उसने क्या है, कौन सी लैंग्वेज में दिया? तो ये है जर्मन। तो जर्मन इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हाउ वाज द नरेटर एबल टू विन मैनी फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्टैंडिंग फर्स्ट इन द क्लास। ये डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से पेपर ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। जो विद्यार्थियों ने पूरी साल मेहनत की है, अच्छे बुक से, अच्छे टीचर से पढ़े हैं, तो उनके लिए पेपर सिंपल है। और जो विद्यार्थी पढ़े नहीं है वो तो उनके लिए कठिन है। लेकिन पेपर का जो है वो एकदम सिंपल भी, ज़्यादा सिंपल नहीं है और ज़्यादा कठिन भी नहीं है। इस प्रकार से आपको ये पेपर मैंने सॉल्यूशन करवाया, तो आपने सबने देखा। अब नेक्स्ट पेपर की आप प्रिपरेशन करो, आपका जो भी पेपर है। तो थैंक यू वीडियो को एंड तक देखने के लिए। ओके।